हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इफ ए वीक इंटेंसिटी रेडिएशन इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड देन. तो अगर एक वीक इंटेंसिटी वाला रेडिएशन को यूज किया गया स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाले सुइटेबल फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन के बजाय, तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है विल गेट डिलेड? तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिले हो जाएगा? या फिर पार्ट टू में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं. या फिर ऑप्शन थ्री में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. तो क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा? या फिर सैचुरेशन करंट विल डिक्रीज, या सैचुरेशन करंट जो है वो डिक्रीज करेगा? तो इनमें से कौन सा सही होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारा है ये सबसे पहले जानना जरूरी है. तो की कॉन्सेप्ट क्या है? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द मेटल, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे क्या होते हैं? आर प्रोपोर्शनल टू. ये हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं किसके साथ? इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो जो भी इंटेंसिटी है लाइट का उसके साथ प्रोपोर्शनल होते हैं. और इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो ये हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फाइंडिंग है. तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे मान लीजिए मेटल है. तो मेटल पे एक लाइट जो है उससे स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला लाइट आके पहले गिर रहा था. तो ये इंटेंसिटी क्या है? स्ट्रॉन्ग. यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो ज्यादा हैं जो कि आके मेटल से गिर रहे हैं. अभी इसी लाइट सोर्स के इंटेंसिटी को कम कर दिया गया, यानी कि वीक कर दिया गया, वीक इंटेंसिटी. तो जैसे ही इंटेंसिटी वीक होगा, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, विल डिक्रीज. तो नंबर ऑफ फोटॉन डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं मेटल से वो भी डिक्रीज हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विल डिक्रीज, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है. तो इससे क्या होगा? हमें पता है जो भी फोटो सेल होता है उसमें मेटल होता है. तो ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव, और इसको कनेक्ट किया जाता है. और यहाँ पे जो लाइट आके मेटल पे इंसिडेंट होता है उससे जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो ये सर्किट में फ्लो करते हैं करंट के थ्रू. तो उसी करंट को हम क्या बोलते हैं? आई, यानी कि सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो फ्लो होगा. तो अभी अगर हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, देन सैचुरेशन करंट यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट है, सैचुरेशन करंट ऑल्सो इंक्रीज. तो ये भी ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो करंट होगा वो इज इक्वल्स टू होगा एन ई डिवाइडेड बाई टी. तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमने वीक इंटेंसिटी रेडिएशन को यूज किया स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के वजह. तो इससे क्या होगा? जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहा है वो भी डिक्रीज होगा. तो ये डिक्रीज होने पर हम लिख सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, सैचुरेशन करंट विल डिक्रीज. तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन में से अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल गेट डिलेड. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिले बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेम इंस्टेंट पे जैसे ही फोटोन गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होता है. और दूसरा ऑप्शन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस. तो ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि हम सुइटेबल फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं. तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा ही होगा. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किस पे डिपेंड करता है? जो के ई मैक्सिमम है ये प्रोपोर्शनल है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसी भी तरह का चेंज हम नहीं कर रहे हैं, बस इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं. तो जो सैचुरेशन करंट है
ये चेंज होगा, जो कि हमने फाइंड आउट किया। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।